हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका SMCI करियर क्लासेस में। यहाँ पे जो है क्लास 10 की जो है गणित पढ़ाई जाने वाली है। ठीक, इसमें जो है पूरा सिलेबस कराया जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट पे जरूर काम किया जाएगा। आज का मोटिवेशन है कि एक दिन में नहीं, एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। इसी मोटिवेशन के साथ हम क्लास अपना स्टार्ट करने वाले हैं और आज की प्रश्नावली है बहुपद प्रश्नावली 2.2। इससे पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं। 2.1 आ चुका है जो बहुपद का ही पार्ट है और एक सिलेबस की भी क्लास आ चुकी है। जिसने सिलेबस की क्लास नहीं देखी वो देख लें, क्योंकि सिलेबस जाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और जो 2.1 आई थी उसमें भी जो है कॉन्सेप्ट बताया गया था। उस क्लास से 1 नंबर आपको मिलने वाला ही है, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, इसीलिए वो क्लास देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज क्लास है 2.1, तो इसमें क्लास शुरू होने वाली है, तो आइए हमारे साथ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। देखिए पहले हम देख लेते हैं संबंध क्या होता है, सत्यता क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम जो है आपको गुणनखंड करना सिखा देते हैं, क्योंकि इसमें जो तरीका लगने वाला है उसमें गुणनखंड भी आएगा। ठीक, तो देख लीजिए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है x² माइनस का 2x प्लस का 8। इसका गुणनखंड कैसे करते हैं ये देख लो। पहले ये जो 8 है और इसके x² के कोफिशिएंट के साथ 1 होता है। ठीक, 1 और 8 की गुणा कराएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 ही तो आएगा। अब 8 से क्या करना है, हमें 2 बनाना है। गुणा करने पे 8 आए और जोड़ने या घटाने पे 2 आए। तो देखो 4 गुना 8 ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, और 4 माइनस 2, ठीक, ये हो गया 2। देखो ये वाला तरीका है। तो यहाँ पे जो है ये वाला फैक्टर हम यहाँ रख देंगे कि अगर हम 4 से 2 माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा। देखो गुणनखंड x² माइनस का 4x प्लस का 2x प्लस का 8। ठीक, ये गुणनखंड है। अभी दोबारा बताएंगे अभी। ठीक है, देख लो, पहले ऐसे जोड़े बना लो। यहाँ से x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा x माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक, यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस है, 2x माइनस का 8। ठीक, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस कर लीजिए एक बार, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक, अब देखो जोड़े बनाए हमने, यहाँ से x कॉमन लीजिए और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिए, तो x माइनस 4। ठीक, ये दोनों एक जैसे हैं तो एक बार लिख लो x माइनस 4 और बाकी बचा हुआ x प्लस 0। ठीक, ये हमारे गुणनखंड है। इस तरीके से गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, फिर से अभी समझाएंगे। ठीक है, देख लो, बताते हैं, स्टेप बताते हैं, क्योंकि स्टेप आप लोगों को याद रहेगा कि पहले स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है। ठीक, तो स्टेप 1 में, ठीक है, स्टेप 1 में सबसे पहले गुणनखंड करना है इसका। ठीक, इसका गुणनखंड करना है x² माइनस का 2x माइनस का 8। गुणनखंड कैसे करना है अभी हमने बताया कि इन दोनों की गुणा करते हैं। ठीक, x के साथ जो होता है और जो लास्ट में होता है, और हमें लाना होता है माइनस का 2, तो हम क्या लाएंगे x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक, 4 और 2 की गुणा कराओगे 8 आ जाएगा, और 4 से 2 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। पेयर बना लो। ठीक, तो क्या है, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 बचेगा, यहाँ से जो है 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 बचेगा। ठीक, इन दोनों के पेयर सेम है। ठीक, तो एक बार लिख लो x माइनस 4 और x प्लस 2। तो बताइए इतनी बात आप लोगों को समझ में आए कि नहीं। देख लो एक बार फिर से, गुणनखंड करना आप सीख जाएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही हल्का होगा। ठीक, अब जैसे ये 2 आएगी। ठीक, अब क्या करना है, तुम क्या करोगे, इस तरीके से शून्याङ्क बनाओगे। x माइनस 4 बराबर 0, 4 को उधर भेजो तो x बराबर 4। ठीक, तो एक ये शून्याङ्क और x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस का। तो ये जो निकलते हैं इनको हम शून्याङ्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्याङ्क। तो लिख लो शून्याङ्क, क्या बोलेंगे, शून्याङ्क। ये क्या है, शून्याङ्क। x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 2, ये शून्याङ्क हो गया। दूसरा देखो
ये पहला स्टेप। अब स्टेप कर लो, स्टेप 2 कर लो। पहले स्टेप में ये सारी चीजें, स्टेप 2 में इसको दोबारा लिखो। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक, यहाँ पे ये जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ, इसके साथ जो होगा इसको a बोलते हैं, और x के साथ जो होता है उसको b बोलते हैं, जो कि माइनस का, और c क्या है? माइनस का 8। ठीक, कितनी बात समझ में आई? ठीक, अब देखो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। ठीक, और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a। ठीक, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यांकों का योग। ये क्या है? अल्फा और बीटा यहाँ पे शून्यांक है और इनको बोलेंगे शून्यांकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा है शून्यांकों का गुणनफल, जो कि है c/k। ठीक, अब वैल्यू रखते हो माइनस का b अपॉन a। माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो क्या आ जाएगा? माइनस में प्लस, मतलब शून्यांकों का योग कितना आ गया? ठीक, ये क्या है? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, ये शून्यांकों का योग। अब c/a, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c का मान कितना है? माइनस का 8, और a का मान कितना है? 1। तो कितना आ गया? माइनस का 8। और ये क्या है? शून्यांकों का गुणनफल। ये क्या है? शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, गुणनफल। ये बात समझ में आई? ठीक, कितना हो गया? अब देखो स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 में क्या है? अब लिखोगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। ठीक, देखो अभी शुरुआत है तो स्पीड कम लगेगी क्योंकि हम समझा रहे हैं। एक बार जो है आपने ये समझ लिया, ठीक, तो बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे और क्वेश्चन की स्पीड भी बन जाएगी। ठीक, सत्यता की जांच में क्या है? शून्यांकों का योग कितना है? 2। तो यहाँ पे शून्यांक कितने? एक ये शून्यांक, एक ये शून्यांक, तो शून्यांकों का योग क्या होगा? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना है? देखो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2, जो कि हमारा इससे मिलता है। ठीक, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या है? 4 की गुणा माइनस 2 से करानी है। 4 गुणे माइनस 2 कितना आ जाएगा? माइनस का 8। समझ में? देखो शून्यांकों का गुणनफल, तो ये होता है सत्यता की जांच। 3 स्टेप है, एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले आपको गुणनफल करना है, उसके बाद जो है शून्यांक निकालना है। ठीक, दूसरा स्टेप तुम्हारा ये है कि इसको कंपैरिजन करना है इससे। देखो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, इससे कंपैरिजन करना है बराबर 0। abc निकाल लोगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग, ये फार्मूला शून्यांकों का गुणनफल भी। स्टेप 3 क्या है? सत्यता की जांच। स्टेप 3 क्या है? सत्यता की जांच। ठीक, देख लो स्टेप 3 ये क्या है? सत्यता की जांच। ठीक, समझ में आया? दूसरा देख लो, एक और क्वेश्चन कराएंगे जिससे जो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और बिल्ड होगा। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक, ये क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछा है शून्यांकों का गुणांक और सत्यता की जांच ज्ञात करो। ठीक, तो देखो पहले ये फॉर्मेट इसका अलग दिख रहा है, इसका फॉर्मेट जो है अलग दिख रहा है। इसको हम क्या करेंगे? ax² माइनस का 7x माइनस का 3 ये है। ठीक, और इसका गुणनफल करो पहले, इसकी गुणा कराते हैं, इसकी गुणा करेंगे। 6 तियां 18। ठीक, कितना आ जाएगा? 6 तियां 18 से हमें 7 बनाना है, तो 9 दूना 18। ठीक, और 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 7। ठीक, तो ये वाला हमारा काम करेगा। ठीक, यही वाला यहाँ पे रख दो। ठीक, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2 माइनस का प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक, समझ में आया? अब यहाँ से जोड़े बना और कॉमन ले लो। 3x दोनों को कॉमन ले रहा है, 3 गुना 6 माइनस 9। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिला, 1 मान लो, 2x माइनस 3। ये दोनों एक जैसे हैं तो एक बार लिखो,
2x माइनस का 3 और ये 3x प्लस का 1। देखो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। स्टेप 1 जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करना है, ऐसे 2x माइनस का 3 बराबर 0, इसको उधर भेजो। 2x बराबर का 3 और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 3 बटे 2। ठीक, एक शून्यांक ये आ गया। ये क्या है, शून्यांक। ये क्या है, शून्यांक, ठीक। उसके बाद इसकी बात 3x प्लस 1 बराबर 0, इसको उधर भेजो। तो 3x बराबर माइनस x, इसके नीचे जो 3 है इसके नीचे आ जाएगा, माइनस का 1 बटे 3। 2 शून्यांक निकले हैं, देख लो अच्छे से, ठीक है। 2 शून्यांक निकले हैं, इनको अच्छे से देखो, ठीक। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 देखो। स्टेप 2 में तुलना करते हैं, ठीक। किससे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक। देखो यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चंस कराए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने ही आने हैं, तो इसलिए ध्यान से देखना, इधर उधर मन भटकना नहीं चाहिए, समझे। अब देखो a का मान क्या है, a का मान क्या है 6 और b का मान कितना है माइनस का 3। नहीं, यहाँ से तुलना, देखो यही गलती होती है एग्जाम में, हमने तुलना इससे कर दी, लेकिन हमारी एक्चुअल इक्वेशन क्या है ये, ठीक है। देखो a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू क्या है माइनस का 7, ठीक। और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, ठीक। ये तुम्हें समझना ही पड़ेगा, ठीक। आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, मूलों का योग। ये क्या है, स्टेप 2 है ये है स्टेप 2। तो आप करो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे करो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यांकों का योग। निशान लगा है योग, तो ये शून्यांकों का योग ही रहेंगे। अल्फा बीटा क्या होता है, शून्यांक ही होता है, तो वो क्या होता है माइनस का b/a। ये याद रख लो क्योंकि हमारा पूरी बीजगणित में काम आएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है c/a, ये भी याद रख लो कि पूरी जो है बीजगणित में काम आएगा, ठीक। अब शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ठीक, क्या होता है माइनस का b/, माइनस क्या है माइनस का 7 और a क्या है 6, तो ये कितना आ गया 7/6, ठीक। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल, वो कितना है c/a, c क्या है हमारा माइनस का 3 और a क्या है 6, तो काटो 3 एकदम 3 गुना 6, तो इसका मान कितना आ गया माइनस का 1/2, ठीक। अब स्टेप 3 देख लो, स्टेप जो है 3 देख लो। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच, ठीक। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ये स्टेप तुम वहाँ पे लिख देना, स्टेप 2 ये है, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 ये लिख भी देना, तभी जो है अच्छे से समझ में आएगा। सत्यता की जांच में क्या होगा, मूलों का योग, मूलों का योग। मूलों का योग क्या है भाई, मूल क्या निकले 3/2 माइनस का 1/3, 3/2 माइनस का 1/3। तिरछी गुणा करो, ठीक, तिरछी गुणा करो। इसमें एलसीएम भी होता है लेकिन तिरछी गुणा बहुत आसान होता है, ठीक। क्या हो जाएगा 3 दिया 9 माइनस 2 एकदम 2 और 2 दिया 6, माइनस करो तो क्या बचेगा 7/6। देखो ये वेरीफाई हो गया, मूलों का योग यही तो आया है, देखो वेरीफाई हो गया। अब मूलों का गुणनफल, ठीक, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल वो क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या है माइनस का 1/2, तो इन दोनों की गुणा करना है तो 1/2 आना चाहिए। क्या है देखो 3/2 गुणा माइनस का 1/2, माइनस का 1/3 है ना, 1/3 ये काट दो, क्या आ जाएगा माइनस का 1/3। देखो सत्यता की जांच शब्द हुई, ठीक, तो वहाँ लिख देना सिद्ध हुआ, ठीक है, जांच जो है सिद्ध हुई, ठीक, क्या हुई सिद्ध हुआ, इस तरीके से
ये चीज़ समझ में आई, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना बहुत जरूरी है। पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी, तो आराम से वहाँ से देख लेना, ठीक। और प्रैक्टिस जरूर किया करो। देखो जब भी ये क्लास हो, जब भी ये तुम क्लास देखो, कॉपी पेन लेके बैठना है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। साथ में सॉल्व करोगे तो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आता है, ठीक। समझ में आया। दूसरा देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक। इसमें भी सत्यता की जांच करनी है और ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कर दे ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक। देखो 7y², इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में बना दे, फिर उसके बाद तुम्हारा होमवर्क, ठीक। -11/3 y -2/3 0 कर लो, ठीक। यहाँ पे एलसीएम आएगा, इसके नीचे एक मान a 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 है। यहाँ पे 3 से गुणा कराने के लिए 7 या 21y² माइनस, यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, ठीक। यहाँ पे भी 3 बराबर 0, इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो गया, 21y² माइनस का 11y माइनस का। देखो भाई, ये अब तुम्हारा होमवर्क है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। सत्यता की जांच करके आंसर तुम्हें बताना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए, ठीक। ये भी छोटा है, ठीक। इसको फिर ये 2024 में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। इसको इधर ले आओ, x² प्लस का 7x प्लस का 12 लो, बन गया तुम्हारा इक्वेशन, ठीक। इसकी भी सत्यता की जांच करनी है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक। HW में 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें 3 स्टेप बताए हैं और उनको अच्छे से करना है। जिंदगी एक युद्ध का मैदान है, इसमें लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² प्लस का 3x प्लस का लैम्डा एक शून्यांक 1/2 है, तो लैम्डा का मान क्या है। शून्यांक का मतलब हमने बताया, शून्यांक वो होता है जो समीकरण में वैल्यू डालने पर जो है समीकरण का मान जो है 0 कर देता है, ठीक। मान लो जैसे इस तरीके से x - 3, ये एक ब्रैकेट समीकरण है, ठीक। इसमें अगर हम x बराबर जो है 3 रख दे तो ये इसको जो है 0 कर देगा। मान लो ये समीकरण है, इसको अब 0 करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 3 - 3 0 आ गया। तो मतलब जो x बराबर 3 है, इसके लिए x बराबर 3 है, x बराबर 3 इसके लिए ये शून्यांक है। दूसरा देखो, अच्छा दूसरा देखो, समझा देते हैं तो शून्यांक क्या पूरा करें। देखो जैसे मान लो कोई समीकरण दिया है इस तरीके से, x² - 4x = 0, ठीक। अब किसी ने कहा कि इसको शून्यांक बताओ, मतलब इसका शून्यांक वही होगा जो एक नंबर इसमें डालने पे इसको 0 कर दे। तो शून्यांक निकालते कैसे, पहले देखो x², इसको उधर ले लो, बराबर 4x, x से एक और कट जाएगी तो x बराबर 4, ये क्या है, इसका शून्यांक, इस समीकरण का। अब देखो वेरीफाई कैसे करेंगे कि 0 बना रहा है कि नहीं, तो ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक। रखो, जैसे ये समीकरण है x² - 4x बराबर 0, यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे 4 और स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 4, यहाँ पे क्या हो जाए 16 - 16, देखो 0 आ गया। मतलब ये क्या है, शून्यांक। इसको बोलते हैं शून्यांक की एक वैल्यू निकलेगी, ठीक, और उसी को समीकरण में रखोगे, ये अगर 0 कर दे मतलब इसका शून्यांक है, ठीक। आया समझ। तो ये है शून्यांक की कहानी। शून्यांक बोलो या मूल बोलो, बात एक ही है, ठीक। तो देखो यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ठीक, एक शून्यांक 1/2 है तो लैम्डा का मान क्या है, ठीक। तो एक शून्यांक 1/2 है तो हम इसमें x की जगह पे ही जो है 1/2 रख दे, लैम्डा का मान आ जाएगा। रखो 2 गुणे x की जगह क्या रखोगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लैम्डा = 0, 2 गुणे ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस का 3/2 प्लस का लैम्डा = 0। 2 × 2 2 × 4 क्या है 1/2 प्लस का 3/2 प्लस का लैम्डा = 0। देखो आधार समान जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस का 3/2 प्लस का लैम्डा बराबर 0, ठीक। ये क्या हो जाएगा 4/2 प्लस का लैम्डा बराबर 0।
तो एकदम 2 2 दूनी 4, ठीक। तो क्या रहेगा 2 प्लस लेमडा बराबर 0। इसको उधर दे देंगे तो लेमडा बराबर माइनस, तो लेमडा का मान निकल आया। देखो समझ में आया लेमडा का मान कैसे निकला। यहाँ पे जो शून्यांक 1/2 दे रखा था, x की जगह हम उसने वही वैल्यू पुट कर दी, वो लेमडा का मान निकल आया। शून्यांक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो समीकरण में डालने पे जो पूरा समीकरण है उसको 0 कर दे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन दिए बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इन स्लाइड से जो है एक भी क्वेश्चन तो मिलने ही मिल रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से पढ़ना, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अब देखो एक समीकरण दिया है x² - 4x प्लस का 3, शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान। तो पहले a बराबर क्या है 1 है, b बराबर क्या है माइनस का 4 और c बराबर क्या है। इसमें शून्यांक क्या अल्फा प्लस बीटा, तो तुम्हें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। मान रख लो माइनस b का मान कितना है 4, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का है, ध्यान से देखना है, ठीक है। और a का मान कितना है 1, तो क्या है माइनस प्लस, इसका हो गया 4, ठीक। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान तो हमारा है 4√3। बताओ ये चीज समझ में आई, ठीक। अब देखो यहाँ पे निकाल दो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई c/a, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है 3 और a का मान कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3, ये है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल, अल्फा इंटू बीटा इसमें रखना है। देखो क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4√3 माइनस का अल्फा इंटू बीटा, तो यही तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा देख लो, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या लिखा है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, ठीक। इसमें सूचकांक देगा p और q, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा, और ये क्या है अल्फा² प्लस का बीटा², इसका हमें मान निकालना है, ठीक। देखो पहले a निकालो, a कितना है 2 है, b कितना है माइनस का 7 है, c कितना है 2, ठीक। अब बोला है अल्फा प्लस बीटा का निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो माइनस का b/n, जो बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/n, अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। अब देखो इसका मान ये अल्फा और बीटा क्या है p, और ये चीज़ है, ठीक है। p प्लस q की वैल्यू क्या है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा वाला होता है माइनस का b/n और अल्फा बीटा क्या शून्यांक, पर शून्यांक इसमें क्या दे रखा है p और q, तो p की वैल्यू कितनी है माइनस का p/p की वैल्यू कितनी है 10, देखो माइनस का 7 और a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक। तो p प्लस q बराबर क्या हो जाएगा माइनस 7/, और एक और वैल्यू निकाल दो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से होता है क्या होता है c/a प्लस का होता है c/a, ठीक। और यहाँ से अल्फा बीटा क्या है शून्यांक, और शून्यांक इसमें दे रखा है p और p इंटू q की वैल्यू कितना है, c का मान क्या है 1, और a का मान कितना है, ठीक। तो देखो p प्लस q की वैल्यू निकल रही है, और जो है a प्लस q की वैल्यू कितनी a1, फिर से देखना यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। देखो a की वैल्यू ही तो रखनी है, a की वैल्यू 2, ठीक। प्लस q की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस वो आ गई है इस 7 में, क्योंकि ये माइनस में इसका देख और p इधर की वैल्यू कितनी माइनस। अब देखो यहाँ से ये डायरेक्टली वैल्यू नहीं रख पाओगे, इसको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है अल्फा बीटा, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखो अल्फा प्लस बीटा होगा 3 प्लस 2, लिख लो p प्लस का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर और q का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 2 भी आएगा, तो 3 4,
ठीक है, ध्यान से देखना। अब पी प्लस क्यू का मान क्या था? 7/2, 7/2 इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक, बराबर इसका मान निकाला। तो ऐसे ही रख लो, जैसे बनाया वैसे ही ध्यान से, आराम से, दिक्कत नहीं आने वाली। प्लस क्यू, अब पी क्यू का मान क्या है? 3/3 ये वही करना है। समझ में ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 बटे 2 का स्क्वायर 4 बराबर, और 3 स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस क्या 3 इधर ले जाओ, ठीक बता हो जाएगा 49/4 माइनस का 30 बराबर 3 स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। इसके नीचे कोई आम होता है तो पेंसिल गुड़ा में इधर तो आओगे, इसमें इधर तो आओगे, नीचे हो जाएगा 49 माइनस का 12 इसको इसको माइनस करके क्या हो जाएगा 7/32 49/4 इसको इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई? 37/4। देखिए कम मैं निकालता पर वहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे सिंगल कर रखा है 3 स्लीपर, ठीक है। बताओ दूसरा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में जो फल इंसाइड है इसको फाइन से करोगे ना सारे पास ये हो जाएंगे। देखो लिखा है ये भी बहुत पर 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 की मूल्यांक m और n, ठीक है। m और n है तो m/n प्लस n/m का मान जोड़ो। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लायक से बनाओ इसको, ठीक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे m, ठीक। पर इसको देखो कैसे हम ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है हमारे m प्लस n, ये याद रख लो, ये डायरेक्टली वैल्यू नहीं रखा होगा, इसीलिए हमको इस कॉन्ट्रिब्यूट में लिखना पड़ता है। क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस क्या प्लस n स्टैंडर्ड वर्ड हो गया, ठीक। अब देखो m प्लस n का स्क्वायर ये इधर ले माइनस m बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्या हम ये वाली वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह हम ये नहीं लिख सकते? यही पर लिखो ताकि परमार में फाइंड देखो और आपके बहुत m प्लस n स्क्वायर माइनस का m n अपॉन ये हमें एक्चुअल में इसका मान निकालना है, क्योंकि एग्जामिनर ने वही पूछा है और उसने बस हमारा क्वेश्चन ये लिख दिया है, ठीक। अब हम इसका मान निकालेंगे। पहले ये कितना है? ये कितना है? 11 से कितना है? माइनस का 4, ठीक है। सो यहाँ पे m और n ले रहे हैं, मतलब m प्लस n क्या होगा? कभी नहीं बदलता है, ठीक है। माइनस का ये हमेशा रहेगा। माइनस का b का मान कितना है? 11, a का मान 1, ठीक। मतलब m प्लस n का मान कितना आ जाए? माइनस 11/3, ये याद रखना, ठीक। और m इंटू n बराबर क्या होता है? c/8, ठीक। इस c का मान कितना है? माइनस का 4, a का मान कितना है? m इंटू n का मान कितना आएगा? माइनस का 4/2। अच्छे से अब ये सारे मान निकाल के यहाँ रखो, ठीक। ये वाले जो मार्क्स है ना सारे यहाँ रखो। m प्लस n मतलब क्या है? 11/3, कोई माइनस का इसका स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 2 और n माइनस का 4/3 और m क्या है? माइनस का 4/2, ठीक। इसका बड़ा इसका इसमें 11 इसका होता है, का स्क्वायर 9 हो जाए ना वो माइनस। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस 2 जगह 8/3 में माइनस का 4 समझ में आया? अब देखो यहाँ पे देखो उसको दोबारा लिख दे। नेक्स्ट स्लाइड में उसमें दोबारा बता देते हैं 121/9 प्लस 8/3 121/9 प्लस 8/3 और नीचे बटे में अपना माइनस 4/3, ठीक। इसको हल करो, देखो 9 और 3 का जब एलसीएम लोगे तो 9 क्या है, ठीक। यहाँ तो ऑलरेडी 9 पूरा निस्तार थे, यहाँ पे 9 बनाने से पूरा 8 में 24 बटे में माइनस का 4/3 बस 4 कैंसिल आउट होगा, बस कैंसिल करो 3 1 3 यहाँ, ठीक।
इसको ऊपर लाइए और इसको जो है ऊपर लाइए। देखो फिर से कर लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेल्सियस या 9 है, ठीक। ये हो जाएगा 121 प्लस का 5 या 24 बटे 4 ठीक। इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 4 145 बटे और कट कर दो 3 क्या है? 3 बटे 4 बटे 1 एक वाला है इसके पास, ये वाला इसके पास, ठीक। एक की गुणा इससे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। इन की गुणा इससे भी माइनस का बाहर, ये हमारा एक्चुअल आंसर। समझ क्या? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से ठीक है माइंड से करो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा देखो क्वेश्चन, ठीक है। देखो इस क्लास में टाइम बिल्कुल इन्वेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। सीधा कॉन्सेप्ट में आएंगे, सारे बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हम एक ही क्लास में फिनिश कर देंगे और इसका प्रीवियस ईयर भी आएगा, ठीक है। और इसमें जो है आप लाइक ही करिएगा, ठीक है। जब आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा चैनल ग्रो होगा, ठीक है, और अपना परिवार भी बड़ा होगा, जिससे इसमें रेगुलर कंटेंट आता रहेगा। और हम आपके साथ हमेशा जो है जब तक एग्ज़ाम चला रहेगा तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे। सारे क्वेश्चन कराएंगे जो 2024 में आया होगा, 2023 में आया होगा, 2022 में आया होगा, ये सारे क्वेश्चन कराएंगे PYQ की, प्लस NCERT के क्वेश्चन होंगे और प्लस इसमें प्रैक्टिस कराया जाएगा। इन्हीं में से कोई ना कोई फंसता है क्वेश्चन में कोई, ठीक है। आप यकीन मानिए कि इससे बाहर नहीं आने वाला है। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हम कराएंगे और इसकी PDF भी मिलेगी, तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। दूसरा रिपोर्ट है दिया है, ठीक। एक बहुपद दे रखा 48 + 2x - x² के शून्यांक ज्ञात क्वेश्चन, ठीक। शून्यांकों और पूर्णांकों के बीच सत्यता की जांच। अरे ये तो हमने पहले ही करा दिया, तुम्हें भाई बोलो तो एक बार और करा देंगे, ठीक। इसका फॉर्मेट चेंज है तो इसको चेंज करो, ठीक है। इसका फॉर्मेट चेंज, इसका चेंज करो, क्या हो जाएगा? इसको लिख लो पहले -x² + 2x + 48, यही तो फॉर्मेट बनेगा। लेकिन अभी ये माइनस है तो माइनस को कॉमन लेना ही पड़ेगा, माइनस कॉमन नहीं हो। x² - 2x - 48 बराबर का 0, ये -0 थोड़ा कर जाएगा फिनिश हो जाएगा। x² - 2x - 48 = 0। अब देखो इससे पूरा खंड की बारी आएगी, तीन स्टेप जो हमने कहा है फिर से फॉलो करेंगे, ठीक। देखो हम इस यहाँ पे एक होता है कोफिशिएंट वाली, 1 और 48 से जब गुणा कराएंगे 48 है और 48 से हमें 2 बनानी है, ठीक। तो 48 तो गुणा करने से 48 आए, जोड़ने या घटाने की 2 आए, तो ऐसा पारा पढ़ो। जब 12 में समझ में तो एलसीएम ले लो, सबसे बेहतरीन जगह देखो एलसीएम लोगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, वो एलसीएम आता है नहीं जानता है, लेकिन वो एलसीएम भी नहीं आता है, देख लो एक बार, ठीक देख लो। ये बना 3 × 6 और 2 × 4 8 बड़े इस 48 आ जाएगा, ठीक। और 8 - 6 2 आज तो बन गया। सबसे बढ़िया तरीका है एलसीएम लेकर, जब भी कोई बड़ा नंबर दिख जाए तो ठीक करो, ठीक। x² माइनस का क्या है 8x प्लस का 6x माइनस का 48 बराबर का 6, 2 के फेर x माइनस 8 या फिर 6 कॉमन ले लो, x माइनस 5 ठीक। जब भी ये जैसे भी जाएंगे तो एक साथ लिखो, इनको एक साथ लिखो, 5 बचा हुआ x प्लस 6 ठीक। और देखिए सामने ये स्टेप हमारा वन था, ठीक है। तो पहले हमने आपको सिखाया ये क्या है स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 एंड देख वन, ठीक। आपको इसमें थोड़ी सी चीज बाकी है, यहीं पे आ रहा है क्या करना है, ठीक। इससे क्या है देख लो x माइनस 8, ठीक। x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8, ठीक। नेक्स्ट बराबर थोड़ा सा x प्लस 6 बराबर 3 है, इसको इधर दे लो x बराबर -6, ठीक है। ये तो सुना है। अब स्टेप 2 क्या है देखो भाई, स्टेप 3 में जाकर पहले ये जो बनाया ये वाला एंचर में क्वेश्चन यही क्या नहीं
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x तो माइनस का 48 ये भी से निकाल सबने यही करना है। एक पहले निकाल पाएंगे एक कितना है 3 होगा माइनस का 2 3 कितना है माइनस का 48 ठीक। अब देखो मूलों का योग तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस का बी मटे ए बार बार लिखने से ही तुम्हें याद होगा बार बार लिखोगे फॉर्मूला याद हो जाएगा माइनस और बी की वैल्यू माइनस का 2 अब ए की वैल्यू 1 मतलब इसका मान रखते तो वो अल्फा प्लस बीटा का मान था अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया मूलों का जो योग आया वो 2 आया ठीक। अब देखो अल्फा इंटू बीटा अगर मूलों का गुणन वो कितना होता है सी बटे के सी का मान कितना है माइनस 48 तो ए का मान कितना है ए अब अल्फा इंटू बीटा का मान आया है माइनस 48 ये जिस समय में आई थी देख लो। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3 सत्यता की जांच ठीक है क्या बनेंगे सत्यता सत्यता की जांच ये क्या है स्टेप नंबर 3 स्टेप याद रखोगे ना जब स्टेप है स्टेप में इसलिए बताया कि तुम्हें याद होंगे कि इस सत्यता की जांच में 3 स्टेप कराया है और जब दिमाग में ये होगा कि 3 स्टेप कराया तो ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा तो कौन से 3 स्टेप देखें क्या करेंगे सत्यता की जांच येलो का योग येलो योग मोलों का योग ये चेक करना है तो फिर दूसरा मोलों का का वंश दो ही चीजें होती मूल मोलर या शून्याङ्क बात एक ही है ठीक देखो मूल क्या है 8 और -6 मूल क्या है 8 और -6 8 और -6 कोई जोड़ा देता है तो ठीक मूलों का गुणन 8 और -6 गुणा का माइनस का 48 ठीक ये चीज समझना। अब यही दोनों मैच करो यही दोनों मैच एक बार छिपे मूलों की योग नहीं है मूलों को वो भी सत्यता की चार्ट को सीखना ही करना है ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार आया है ठीक इसीलिए ध्यान से देखना लिखा है स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का c ठीक है फिर शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल छुटे 10 के बराबर मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान भी 10 है और अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल भी 10 ठीक है। तो ए और सी का मान ज्ञात करो पहले निकालो ए बी सी होता क्या है ए क्या है एक 10 स्क्वायर के साथ बी क्या है थाइड स्क्वायर सी क्या है अब बोला है कि गुणनफल पहले ये वाला बन है गुणनफल होता है क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए और इसका मान कितना दे रखा है इसका मान कितना दे रखा 10 तो 10 और सी का मान तो सी ही दे रखा है और ए का मान कितना दे रखा है ए ही दे रखा है तो इसको समीकरण जो है ए मान लो इसको जो है समीकरण ए मान लो। अब इसकी बात ठीक है इसकी बात फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी माटे 3 इसका मान कितना है बी योग भी सोचता है जो तो माइनस का बी तो माइनस प्लस का 5 हो जाएगा और ए का मान कितना है ए लिखना 5 × 5 5 × 10 ए यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा ए बराबर 3 बटे 2 देखो ए का मान निकल आया अब यही मान जो है तुम यहाँ पर रख दो यही मान जो यहाँ पर रखना है 10 बराबर सी ए का मान कितना 1 बटे 2 इससे गुणा इधर 10 गुणे 1 बटे 2 बराबर 10 सी समझो 2 × 10 तो सी का मान कितना आएगा 5 देखो बहुत आसान तरीके से बताया तो इस तरह देखोगे तभी समझ में आएगा एरो कहाँ से कहाँ गया देखोगे इसमें जुड़ जाओगे रात में निकालना है रात में नहीं निकालना है समझे इसलिए देखना ध्यान से ठीक है भटक जाओगे इसी क्वेश्चन में ठीक देखो ये जो हमारा नोवल क्वेश्चन है ठीक है इस नोवल क्वेश्चन में कुछ नहीं इससे गुणनफल निकालना है और सत्यता की जाँच करनी और ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताना है अच्छे से ठीक है और जिसका कमेंट में आंसर सही आएगा उसका नाम बोर्ड पे लिख लेंगे ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा जिससे जो है हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और रेगुलर कंटेंट तो आपका आना ही आना है ठीक। और ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी आराम से वीडियो देखिएगा इसीलिए आप हेल्दी रहिए
और आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि हेल्दी आप रहेंगे तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही जो है स्वस्थ शरीर में ही मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसीलिए स्वस्थ रहेंगे मस्तिष्क भी काम करेगा। ठीक है, इसीलिए जय हिंद, राधे राधे।